पिछले 2 दिन से सब लोग कमला ताई जी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो किसी की बात में आने को तैयार ही नहीं थी। आखिर थक हार कर जनक मामा को बुलाया गया। वो कमला ताई के छोटे भाई है, अब तो वो ही समझा सकते थे। जनक मामा भी क्या कम थे। पान चबाते हुए कमला ताई जी के कमरे में दाखिल हुए और अपने तरीके से समझाना शुरू किया। अरे प्यारी जीजी, काहे मन में गांठ बांधे बैठी हो? क्यों रिश्तेदारों को मना कर रही हो? एक तो वैसे ही आज के ज़माने में कोई लड़की बताना पसंद नहीं करता, और कोई बता रहा है तो आप जाने को तैयार ही नहीं हो रही हो। भला लड़की देखने में क्या हर्ज है? देख जनक, मैं समझाए देती हूँ। मैं किसी की बहन बेटी का तमाशा नहीं करने वाली। जब तुमको पता है कि तुम्हारा भांजा मानेगा ही नहीं, तो क्यों जबरदस्ती वहां जाकर किसी की बेटी के लिए तुम लोग बात बनाने को तैयार हो गए? मैं तो कतई नहीं जाऊं। अरे तो जीजी, तुम काहे पहले से ही मन बनाकर बैठी हो कि हमारा सौरभ मानेगा ही नहीं? क्या पता लड़की को देखने के बाद मन बदल जाए। जनक मामा पान चबाते हुए बोले। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम्हारा लाडला भांजा तो कहीं और नैन मटक्का लगाकर बैठा हुआ है? फिर काहे जा रहे हो? ओहो जीजी, जवान खून है, जोर तो मारेगा ही। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नैन मटक्का कर लिया तो शादी भी उसी के साथ हो। शादी तो समाज में ही होगी ना, ऐसी की तैसी समाज की। कल को उस छोरी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तू लेगा या मैं लूंगी? ओहो जीजी, तू काहे परेशान हो रही है? क्या वो छोरी में इतना भी हुनर ना होगा कि अपने पति को अपना बना सके? और वैसे भी जीजी, कौन सा सौरभ ने हाँ करना है? वो तो जीजा जी के डर से सब लोग वहां जाने को तैयार हो गए। कुछ ना कुछ कमी निकाल कर लड़की वालों को मना कर देंगे। आय हाय, ये देखो मुए ने क्या बात बोली है। अरे अपने दिन भूल गया रे तू। तेरी बड़ी बिटिया की शादी में कितने तमाशे हुए थे, याद है या याद दिलाऊं? बेचारी छोरी को देखने तो पूरे घर भर के आ जाते थे। खाते पीते और कमी निकल कर चले जाते थे। कितना बुरा लगता था उस समय। और भूल गया वो जो शहर से रिश्ता आया था उसके लिए? लड़के का चक्कर पहले से कहीं और चल रहा था, और वो निगोड़ा हमारी ही बेटी में 10 कमियां निकाल रहा था। हाय, मेरी छोरी तो सूख सूख कर काटा हो गई थी। बाद में पता चला कि वो तो पहले से किसी को ब्याह कर बैठा हुआ है, और अपने माँ बाप के डर के मारे बोल ही नहीं रहा है, इसलिए लड़कियों में कमियां निकाल रहा है। हाँ, ये बात तो सही कही जीजी। बहुत बुरा लगता था। उस समय तो मेरी छोरी बहुत रोई थी। पर अब रिश्तेदार को क्या जवाब देंगे? जीजा जी, उनका क्या? समझाते उनको भी। छोरे को जो लड़की पसंद है उसी से शादी करवा दे। जीजी, तेरा खड़ूस पति जीतने की चीज ना है, हार जाएगी। साथ ही साथ दो बातें और सुनकर आएगी। सौरभ की तो रेल लगा देंगे वो। जो होगा देखा जाएगा। बात तो करनी ही पड़ेगी। यूं रिश्तेदारों की बातों में आकर किसी की बेटी का तमाशा ना करूं मैं। जब सिक्का मेरा ही खोटा है तो किसी और की बेटी में काहे कमी निकालूं? ठीक है जीजी, चल बात करते हैं। तू ही बात करियो, हम तो तेरे पीछे ही है। अब जनक मामा ने चढ़ा तो दिया कमला ताई को चने के झाड़ पर, और वो भी निकल गई कि एक योद्धा की तरह ताऊजी से बात करने। लेकिन जैसे ही बड़े से बरामदे में दाखिल हुई, सामने ताऊजी को खाट पर बैठा देखकर एक बार तो हिम्मत जवाब दे गई। पीछे से मामा जी धीरे से बोले। जीजी हिम्मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू बात कर। अजी सुनते हो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, कमला ताई ने कहा। ताऊजी ने घूरकर ताई जी को ऊपर से नीचे की तरफ देखा। ये देखकर एक बार तो ताई जी भी सकपका गई, पर फिर हिम्मत करके बोली। देखो जी, मुझे सौरभ के बारे में आपसे बात करनी है। अच्छा, क्या बात करनी है? आज तक तो जो कुछ ना बोली वो आज अपने छोरे के लिए लड़की देखने के लिए बोलने को तैयार हो गई। आज लड़की देखने के मामले में तेरे 10 नाटक हो रहे हैं। काहे नहीं जाना चाह रही है तू? बहू नहीं लानी है क्या तुझे घर में? देखो जी, काहे लड़की देखने जाऊं मैं? सौरभ को तो लड़की पसंद ही नहीं आएगी। आपको तो पता है ना कि अपना सौरभ तो। बस कर, बहुत बोल चुकी। देख रहा हूं मैं। मेरी हालत खराब क्या हुई, मैं खाट से उठ नहीं पाता तो तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अगर मेरी तबीयत खराब ना होती ना तो मैं खुद रिश्ता पक्का करके आ जाता। तुझे कहने की जरूरत भी ना पड़ती। एक बार कह दिया ना कि नैन मटक्का कर लिया, वहां तक ठीक है। पर छोरी तो समाज की ही आएगी। जरा समझो जी, कल को छोरा छोरी को अपना नहीं पाया तो बेचारी छोरी की जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। कमला ताई समझाते हुए बोली। ये फालतू की बातें मुझे ना आवे है। मैं समाज में अपनी खिल्ली ना उड़ाऊंगा। तेरा क्या है? तू तो घर में बैठी रहे है। समाज में तो हमको बैठना पड़ता है। तुझे ज्यादा है तो तू भी निकल जा यहाँ से। पर छोरा मेरा है, बहू तो समाज की ही आएगी। इतना कहकर ताऊजी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। ताईजी ये सुनकर सकते में आ गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि पिछले 3 साल से ताऊजी खाट पर है और उनकी सारी सेवा ताईजी कर रही है। उनका ये समाज तो कभी उन्हें पूछने भी नहीं आया, और आज जब थोड़े बहुत हाथ पैर हिलने लगे तो ताऊजी उन्हें ऐसे जवाब देने लगे।
घर से निकलने की बात कहने लगे। आखिर पता नहीं ताईजी में कहाँ से जोश आ गया और वो फुफकारती हुई ताऊजी के सामने आ गई। अच्छा, कौन से समाज की बात कर रहे हो? वो जो 3 साल से खाट पर पड़े हुए थे, तुम्हें पूछने भी नहीं आया था? तब तो तुम्हारी सेवा चाकरी हमने की थी और आज तुम्हारे लिए सब कुछ समाज हो गया। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी कैसे हुआ है हम जानते हैं। आज तुम ये जो जबान चला रहे हो ना, ये हमारे और हमारे बेटे की मेहनत है। अगर इतना ही है तो रहो अपने समाज के पास। हम तो चले अपने बेटे को लेकर। अरे, मेरा बेटा है, मेरा खून है, वो क्यों मुझे छोड़कर जाएगा? मैं बाप हूँ उसका। ताऊजी दम भरी आवाज में बोले। अच्छा, फिर बाप का फर्ज क्यों नहीं निभा रहे हो? तुम्हें तो समाज की पड़ी है। अरे, तो रिश्तेदारों को जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा ना। अगर उस लड़की से नहीं करनी है शादी तो बस एक बार लड़की देख लो, फिर कुछ ना कुछ कमी निकाल कर मना कर देना। कम से कम हमारी तो नाक तो रह जाएगी। ताऊजी ने सुझाव दिया। काहे किसी की बिटिया के बारे में बात करूं? थोड़ी लाज शर्म है या नहीं? जब तुमको अच्छे से पता है कि सौरभ उस लड़की से शादी नहीं करने वाला तो दूसरों की बेटी में कमी क्यों निकालूं? ऐसा ना होने दूंगी मैं। खबरदार जो अपने बेटे की कमी किसी और की बेटी पर डाली तो। कमला ताई अपना पल्लू सही करते हुए बोली। तो क्या आप खिल्ली उड़वाएगी समाज में? कह देंगे कि लड़की में ही कमी थी तो कम से कम तमाशा तो ना बनेगा अपना। ताऊजी अपनी आवाज थोड़ी नरम करते हुए बोले। जो सच है वही बताऊंगी। अपनी किरकिरी के चक्कर में किसी की बेटी का तमाशा न बनाऊंगी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने कि तुम रिश्तेदारों से कैसे निपटते हो। मैं इस बार ना झुकूंगी। ताईजी ऐसा कहकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई और ताऊजी ताईजी को कमरे में जाते देखते रह गए। आखिर सौरभ की शादी उसी से हुई जिसे वो पसंद करता था। समाज में बातें जरूर बनी लेकिन कम से कम किसी की बेटी का तमाशा नहीं बना। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि अपने घर की सच्चाई को छुपाने के लिए दूसरों की बेटियों में 10 कमी निकाल देते हैं। आखिर ये भी कहाँ तक सही है?